बोल रहा है क्या, एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, पाई ए सेंटीमीटर स्क्वायर है, पाई ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तथा ऊंचाई बी सेंटीमीटर, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले देखिए बोल रहा है क्या, पहले एक बेलन बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा बेलन बना लिया, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, बोल रहा है क्या, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है ये कैसा है, वृत्ताकार है ना, इसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है तुम्हारा, लिख देते हैं ना शॉर्ट में यहाँ, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है पाई ए स्क्वायर, ये कैसा है, वृत्ताकार, याद रखिएगा कैसा है, वृत्ताकार है, तथा इसका ऊंचाई, ये ऊंचाई जो दिया हुआ है ना, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई ए स्क्वायर, लेकिन आधार कैसा है, वृत्ताकार, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल बराबर कैसा है, वृत्त के आकार का, ये कैसा है, वृत्त का आकार का, नीचे होता है वृत्त का आकार का, तो लिखेंगे वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे और लिखेंगे, ठीक है। बेलन के दोनों साइड वृत्त ही बना होता है, एक नीचे एक ऊपर, है ना, तो लिखेंगे वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल बराबर, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई ए स्क्वायर दिया हुआ है, इसको हम अभी यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, लेकिन वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इसके स्थान पे, मतलब पाई ए स्क्वायर, ठीक है, पाई ए स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। ये समझ में आया क्या, मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई स्क्वायर, और वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है पाई ए स्क्वायर, तो वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल लिख दिए उसके स्थान पे, ठीक है, और दिया हुआ फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर, फार्मूला लिख दिए, ठीक है। देखिए पाई और पाई काट दिए, बचा क्या, ए स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, स्क्वायर आर स्क्वायर काट दिए, मतलब कि तो आर बराबर क्या बचा है, ए, आर बराबर क्या बचा है, ए, इसको हम लिख सकते हैं ना, ए बराबर आर, या फिर आर बराबर ए, तो आर बराबर क्या आया, ए। अब क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है क्या, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो जब त्रिज्या निकल गया तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल देंगे, लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, नीचे लिख लेते हैं क्षेत्रफल बराबर, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है, 2 पाई आर एच। अच्छा ठीक है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 के स्थान पे 2 दे दिए। पाई का मान हम हमेशा बता चुके हैं कि पाई का मान जब भी होता है तो 22/7 होता है, ठीक है। पॉइंट में लिखिएगा तो भागा डिवाइड दे दीजिएगा तो पॉइंट में भी आ जाएगा, 22/7 लिख देंगे। आर कितना निकला है, आर बराबर ए निकला है, आर बराबर क्या निकला है, ए, तो लिखेंगे ए गुना, अच्छा एच ऊंचाई कितना है, बी, तो लिखेंगे बी। देखिए कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, इतना ही करके छोड़ देंगे, अगर कटेगा तो काट देंगे डायरेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो भी ठीक है। अच्छा, पाई का मान अगर सभी डिजिट में, मतलब अल्फ़ाबेट में है, तो हम इसको भी अल्फ़ाबेट में ही रख लेते हैं, मतलब पाई का मान हम नहीं बैठाते हैं, 2 पाई का मान पाई रहने देते हैं, ठीक है। पाई का मान क्या रहने देते हैं, पाई, 22/7 नहीं लिखते हैं, पाई ही रहने देते हैं, पाई लिख दिए, ठीक है। अच्छा देखिए, अब इसको मल्टीपल करते हैं, तो इसको मल्टीपल करेंगे टोटल को, तो 2 पाई ए बी, यही तो आएगा बस, क्योंकि ए और बी दिया हुआ है। अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
निकालेंगे, ए का वैल्यू रहता, बी का वैल्यू रहता तो डायरेक्ट मेरा डिजिट में आ जाता, ठीक है। लेकिन कोई ए का मान नहीं दिया हुआ है, बी का मान नहीं दिया हुआ है, तो मेरा क्षेत्रफल बेलन के वक्र का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πAB, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतना करने के बाद मेरा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।